सभी ग्रहों के अलग अलग प्रभाव होते हैं, अलग अलग क्षमताएं होती हैं, लेकिन इन 9 ही ग्रहों की अगर बात करें तो एकमात्र राहु ऐसा ग्रह है जिसमें लगभग सभी ग्रहों के कुछ न कुछ प्रभाव उसमें समाहित है। जैसे राहु को कहें, अगर मैं बात करूं कॉन्फिडेंस, सूर्य की तरह कॉन्फिडेंस राहु में है। ऊर्जा या हिम्मत, साहस मंगल की तरह उसमें है। ज्ञान की बात करें तो गुरु की तरह थोड़ा बहुत ज्ञान भी राहु में है। बुद्धि भी बुध की तरह उसमें है। ऐश्वर्य देने पे आए तो शुक्र की तरह ऐश्वर्य भी दे देता है, और राहु त्याग करने पे आए तो वह त्याग भी केतु की तरह कर देता है। चंचलता राहु में चंद्रमा की तरह भी होती है। तो थोड़ा बहुत हर प्रकार के गुण इस राहु में है, या इसको कह लें कि सर्वगुण संपन्न राहु होता है। हाँ, वो राक्षस है, वो भ्रमित करता है, वो राक्षस है, तो उसके प्रभाव भी कई मायनों में देखे गए हैं या कई बार देखे गए हैं जिसके खराब होते हैं। लेकिन राहु जब अपने प्रभाव बदले, अपनी जगह बदले, अपना स्थान बदले, तो उसके प्रभाव बदलेंगे ही बदलेंगे। आप पे क्या प्रभाव आए या आएंगे जब राहु ने अपने नक्षत्र को बदल लिया। 3 अगस्त को राहु ने नक्षत्र बदल लिया। अपन थोड़े लेट हैं, हाँ बिल्कुल 1-2 दिन लेट हो रहे हैं अपन, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभाव तो अभी तक दिसंबर 5 तारीख तक देखने अपने को। तो अगर अपन बात करें कि राहु किस नक्षत्र में जा रहे हैं या गए हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में पहुंचे ही है। अब धनिष्ठा नक्षत्र क्या है? धनिष्ठा नक्षत्र जो है 23वां नक्षत्र है। एक चीज, नक्षत्रों की जो माला है या श्रृंखला है उसमें 23वां नक्षत्र है। बटा हुआ नक्षत्र है कैप्रिकॉन में और एक्वेरियस में। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो धनिष्ठा नक्षत्र है ना, वो साहस देता है। धनिष्ठा नक्षत्र जिद्द देता है, हिम्मत देता है, ऊर्जा इसके अंदर है, कला का प्रेम इसके अंदर है, और कहीं ना कहीं समृद्धियां भी देता है। धनु राशि वाले जातकों के शनि ढैया होते हुए भी तीसरे भाव में आपके राहु ग्रह विराजमान है, और ये भाव क्या है? ये साहस का भाव है। अब यहां पे आप अपने अंदर प्रभाव देखेंगे, स्थितियां कुछ भी बनी, स्थितियां कैसी भी विपरीत भी हो रही है, लेकिन आप अपने विवेक से, आप अपने साहस से उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहां पे ये प्रभाव समझ में आता है। फिर यहां से ही इसी भाव से आप देखो, क्योंकि राहु जो है ना, राहु बड़ा चालबाज किस्म का प्लेनेट है। राहु बड़ा दिखावा करने वाला प्लेनेट है, ठीक है। और ये भाव जो है, ये दिखावे का भाव है। ये भाव जो है ना, सोशल लाइफ है अपनी। तो यहाँ पे अगर राहु अपने प्रभाव लेकर के आना शुरू करे तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम देता है। आपकी सोशल लाइफ, या कहूँ मैं, आपके दायरा जो है ना, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जहां आप 4 लोगों से मिलते थे, आने वाले इसी समय इन द सेंस कि 3 अगस्त से लेकर के 5 दिसंबर, जब तक राहु इस भाव में और इस नक्षत्र में है, आप 4 से 40 लोगों तक कब पहुंच जाए पता भी नहीं चलेगा आपको। दायरा बड़ा हो रहा है, यहाँ पे ये प्रभाव होगा। फिर यहाँ पे अपन बात करें, क्योंकि ये भाव जो है ना, ये भाव छोटे भाई बहनों का भी है, और राहु जब इस नक्षत्र में हो तो यहाँ पे आप देखेंगे छोटे भाई बहनों के साथ में भी आपके व्यवहार में बदलाव होगा। यहाँ पे ये चीजें भी समझ में आती है। फिर अपन यहाँ तक तो इस राहु को इस भाव से समझ लिया अपन ने। अब आपके और क्या प्रभाव लाएंगे, यही राहु ग्रह। अब राहु जो है ना, वो अपनी दृष्टियां कहाँ देते हैं? 5वां, 7वां और 9वें भाव पे जहां बैठे हैं वहां से। अब यहां से आप 5 भाव आगे बढ़ोगे तो राहु कहां जाएगा अपनी दृष्टि लेकर के? 1, 2, 3, 4, 5, 7वें भाव पे। अब 7वां भाव क्या है? पति पत्नी है, धर्म है। धर्म कैसा? जो आप अपने हाथों से धर्म कर रहे हैं। ये व्यापार है, ये जनता है, आप लोगों से जुड़ रहे हैं ना, लोगों से कनेक्ट होना, कनेक्शन यहां से भी, कनेक्शन यहां से भी, तो ये भी चीज अपने को समझ में आती है। अब यहां पे राहु क्या करेगा? आपकी एक्सपेक्टेशन को हाई कर देगा।
पति पत्नी को लेकर के आपकी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाए, पत्नी की पति के प्रति, पति की पत्नी के प्रति एक्सपेक्टेशन ऐसी हाई हो जाए यहाँ पे, तो वो एक तो चीज़ अपने को समझ में आती है। अगर एक्सपेक्टेशन हाई हो रही है तो उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपको भी बनना पड़ेगा। नहीं बने तो प्रॉब्लम है, और बन गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आपने इच्छाएं ली हैं वो इच्छाएं पूरी भी होंगी। यहाँ पे ये प्रभाव है। अब क्योंकि राहु जो है ना एक्सपेंड करता है चीज़ों को, मल्टीप्लाई भी करता है, और व्यापार के भाव को देख ले अगर राहु, तो व्यापार में नई चीज़ें जोड़ने का कार्य ये राहु करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी अपने को समझ में आती है कि अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलेगी अपने को। ठीक है, फिर ये भाव जो है ये धर्म का भाव माना गया। धर्म कैसा है, देखो धर्म के भाव पे आप बात करोगे ना, 3 जगह धर्म का भाव कहलाती है। 5वें भाव से भी धर्म देखा जाता है, वो मनस का। यहाँ से भी धर्म देखा जाता है जो आपके हाथों से किया गया। यहाँ से भी धर्म देखा जाता है जो आपके कर्तव्य हैं उनका। तो कुल मिलाकर के 3 धर्म माने गए यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो है ना हाथों से किए गए धर्म, जैसे आपने कोई दान किया, जैसे आपने कोई पूजा की, जैसे आपने कोई अनुष्ठान किया, कोई हवन किया, कोई मांगलिक कार्य किए, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से देखी जाती है। विवाह ये भी यहाँ से देखा जाता है। तो इस समय में जो लोग धनु राशि या धनु लग्न वाले भी जातक हैं उनके भी विवाह के योग खुलते हैं। इस समय में रास्ते खुल रहे हैं, कोशिश करो कोई ना कोई मिल जाएगा। फिर यहाँ से अपन बात करें धार्मिक जो क्रियाकलाप हैं उनकी, तो यहाँ पे जो धार्मिक क्रियाकलाप आप करोगे ना उसके अंदर दिखावा आएगा और आकर के रहेगा। ये भी प्रभाव अपने को समझ में आता है। धर्म का दिखावा करना यहाँ पे आपको राहु ऐसा बना देगा, गलत नहीं है, लेकिन हाँ वो बनाएगा। अब लोगों की सोच कुछ भी हो सकती है कि धर्म कर रहा है दिखावा क्यों कर रहा है। मैं कहता हूँ धर्म कर रहा है, दिखावा अगर थोड़ा बहुत हो भी गया ना तो कोई ना कोई प्रेरित होकर के आपके जैसे धर्म भी करता है ना, तो उसमें कोई हानि नहीं है, अच्छा ही बात है। फिर यहाँ से अपन कहें कि 7वीं दृष्टि, अब 7वीं दृष्टि थोड़ी सी ट्रिक आ जाती है वहाँ पर। वो ट्रिकी है, क्यों ट्रिकी है कि देखो यहाँ पे 7वीं दृष्टि में कौन बैठेगा, केतु बैठेगा। अब केतु जो है वो मघा नक्षत्र में, खुद के नक्षत्र में। अब यहाँ पे आप देखेंगे धार्मिक तो आप हो जाएंगे, लेकिन केतु का काम क्या है, डिटैचमेंट का काम है। वो डिटैच करता है चीजों को। किस्मत का बहुत अधिक साथ ना मिल पाए, भाग्य का बहुत अधिक साथ ना मिल पाए, लेकिन धार्मिक आप हो रहे हैं, लेकिन कर्तव्य आप अपने पूरे निभा रहे हैं, यहाँ पे ये प्रभाव आता है। लेकिन अगर यहीं पे अपन कहें कि भाई मुझे भाग्य का भी सपोर्ट चाहिए, भाग्य भी तो मेरा साथ हो, तो यहाँ पे मैं कहूंगा राहु जिस भाव में बैठा है उस भाव को उत्थान पे ले आए तो भाग्य अपने आप यहाँ पे काम करना शुरू करेगा। ये भाव है ना मेहनत का भाव है। जो काम कर रहे हो उसको बिल्कुल डेडिकेट होकर के मुझे मेरी मेहनत करनी है, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। अगर इस प्रकार से आप अपनी मेहनत पे लग जाते हैं तो भाग्य का साथ भी मिलेगा, और भाग्य का साथ मिलेगा तो कर्म भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा, सब चीजें यहाँ पे मिलती चली जाएगी। ये प्रभाव अपने को लाना ही पड़ेगा। फिर अपन कहें 9वें भाव की बात करें, 9वां भाव इन द सेंस कि 9वीं दृष्टि की बात करें। 9वीं दृष्टि कहाँ जाएगी राहु की, 9वीं दृष्टि जाएगी आपके लाभ भाव पे। राहु क्या है, मतलबी प्लैनेट है। मैंने जैसा आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया राहु मतलबी है, भ्रम तो करता है लेकिन मतलबी भी है। अब जब राहु मतलबी है और वो लाभ को देखे तो मतलबी इंसान क्या करता है, इंसान भी होगा कोई मतलबी, वो क्या करेगा, मुझे मेरा लाभ चाहिए, तुम चाहे कुछ भी करो, मुझे मेरा लाभ ला करके दो, मैंने तुम्हारा काम किया, मुझे मेरा लाभ भी चाहिए। ये वाली जो है ना सिचुएशन, यहाँ पे धनु राशि वाले जातक अपने आप में अब लेकर के आएंगे। इतने दिनों तक तो क्या चल रहा था कि भाई लाभ मिलना चाहिए मुझे, ठीक है, और काम कर रहा हूँ कर लूँगा, ऐसा मतलब कड़ा रुख नहीं अपनाया था। अब यहाँ पे राहु जो है कड़ा रुख अपनाएगा, मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे मेरा लाभ दो। सीधा सिंपल फंडा यहाँ पे ये राहु का समझ में आता है। उसके एट्रीब्यूट्स भी आप में इसी प्रकार से धीरे 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 बढ़ते चले जाएंगे। और जब यहाँ से राहु जाएगा ना, मैं फिर कह रहा हूँ 5 तारीख को जब ये राहु यहाँ से जाएगा तब आपके धन की वृद्धि करवाएगा ही करवाएगा, क्योंकि ये राहु जा रहा है धन के भाव में।
तो यहाँ पे अपने को मेन परिणाम इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। क्या उपाय करोगे इस समय? चंदन प्रोडक्ट का यूज करना है, सैंडलवुड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका यूज करो। अब परफ्यूम लगाते हो तो परफ्यूम लगाना शुरू कर दो, सैंडलवुड का लगा सकते हो, ठीक है। आप भगवान शिव की आराधना करते हो, उसमें चंदन का प्रयोग करो। कुछ नहीं कर सकते तो सैंडलवुड का जो सोप आता है, साबुन आता है, उसी से स्नान ही कर लो भाई। कुछ ना कुछ चंदन यूज लेना है, चाहे वो एसेंस भी है तो भी काम करेगा, लेकिन करना है अपने को, क्योंकि उसकी खुशबू है ना, वो राहु को आकर्षित मीन्स ठीक करने के लिए काम में ली जा सकती है, और उससे बृहस्पति भी ठीक होता है। ठीक है, ये अपने को करना है। सारी सब कुछ बात की। वीडियो कहीं ठीक लगाओ, लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना, और कमेंट में हर हर महादेव का जरूर आप कमेंट करके जाना। अगर पर्सनली आप अपने चार्ट पे बात करना चाहते हो, जानना चाहते हो कि चार्ट से हमें क्या मिल सकता है या क्या किस प्रकार से अपने के प्रभाव आएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।